तो हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आज क्योंकि कंटिन्यूसली हम रिवीजन कर रहे हैं तो अब हम बात कर लेते हैं स्पेशल एजुकेशन के बारे में और इसके साथ साथ में इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। देखिए, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एजुकेशन की। स्पेशल का मतलब क्या हो जाता है? विशिष्ट शिक्षा। और विशिष्ट शिक्षा मतलब जो शिक्षा एक नॉर्मल व्यक्ति को दी जाती है उससे कहीं स्पेशल शिक्षा अगर दी जा रही है तो उसे विशिष्ट शिक्षा कहा जाएगा। ठीक है, अब ये किसे दी जाती है? ऐसे व्यक्ति, ऐसे छात्र जो किसी तरीके की मेंटल या फिजिकल डिसेबिलिटीज़ के शिकार होते हैं, उन स्टूडेंट्स को स्पेशल एजुकेशन दिया जाता है। जैसे सपोज करते हैं कि आपकी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो किसी तरह से फिजिकली डिसेबल हैं, है ना, और उन स्टूडेंट्स को अगर आप नॉर्मल स्टूडेंट्स के साथ में जैसा ही एजुकेशन आप उन्हें देंगे तो हो सकता है वो कैच ना कर पाएँ। आप सपोज कोई दृष्टिबाधित है, मतलब विजुअली हैंडीकैप्ड है और उसे दिखाई नहीं देता है, या फिर उसकी विजुअलिटी जो है वो हो सकता है 40% हो या कम दिखता हो उसको, तो उन सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में आसानी के लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन की बात कही गई। ठीक है, और पहला देखा जाए तो 1965 में सबसे पहले एक तरीके से कहा जाए तो मानसिक रोगी के लिए भी एजुकेशन का इंस्टीट्यूट खोला गया, पहला, है ना। तो फर्स्ट अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति 1965 में चंडीगढ़ में इसे खोला गया। अब बात समझ में आ रही है आपको? स्पेशल एजुकेशन किसे दिया जाता है? जो भी दृष्टिबाधित हो, मतलब उन्हें कम दिखाई देता हो या पूरी तरीके से नहीं दिखाई देता हो, या फिर उनकी जो डिसेबिलिटी है वो कितने % है ना। अगर बाई चांस ऐसा है कि उसे दिखाई देता है, चश्मा वगैरह लगाने से वो नॉर्मली देख सकता है, तो उसको नॉर्मल क्लास में भेजा जा सकता है। अगला हो जाता है उसे हियरिंग प्रॉब्लम है, मतलब कि सुनाई नहीं देता है, श्रवण बाधित कहते हैं इसको, है ना। तो उसमें भी परसेंटेज देखा जाता है कि कितना सुनाई नहीं देता है, थोड़ा बहुत सुनाई देता है। अगर सुनने वाली जो हियरिंग एड्स आते हैं उनको लगाने के बाद अगर वो नॉर्मली सुन सकता है तो भी वो नॉर्मल स्कूल में आ सकता है। और इसी तरीके से मेंटल डिसेबिलिटी होती है। इसके तरीके से आपकी फिजिकल, जैसे कि हाथ काम नहीं कर रहा हो या फिर पैर काम नहीं कर रहा हो, शरीर का कोई भी एक ऐसा अंग हो जो उसका काम नहीं कर रहा हो, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम फेस करता है एजुकेशन लेने में, उनके लिए स्पेशल एजुकेशन की प्रावधान रखे गए। और इसके लिए स्पेशली स्कूल्स बनाए गए जो कि उन सारी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, एक एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर लेते हैं हम कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त अगर हम अंध विद्यालय, मतलब जिनका विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उन सभी के लिए देखा जाए तो 32 स्कूल या 32 इंस्टीट्यूट हुआ करते थे। और उसके बाद 1980 तक आते आते 170 हो गए। और जिस समय का ये डेटा मेरे पास है, 2015-16 की ये बुक है जो मेरे पास है, यानी कि 2011 तक का डेटा होगा उसमें, तो 243 जो स्कूल्स थे वो बन गए थे। आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट होगी, अभी इस समय पे कितने हैं इसको एक बार गूगल जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने नहीं किया है, आप करके देख लेना कि 243 जो है वो अभी का डेटा है, इसमें कुछ इंक्रीज जरूर हुए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है श्रवण बाधित। तो ये 35 थे जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 180 हो गए 1980 तक, और अभी की बात कहें तो 478 है। मानसिक रोगी की बात की जाए तो 1947 में कुल 3 थे, उसके बाद 180 हो गए 1980 तक आते आते, और अभी की बात की जाए तो 600 ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि मानसिक रोगियों के लिए खोले गए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अखिल भारतीय मानसिक विकास समिति जो है 1965 चंडीगढ़ में इसको खोला गया, जिसमें मानसिक रोगियों को कैसे एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किस तरीके से देनी है, उसके बारे में चर्चा की गई और उसकी प्लानिंग की गई। इसके अलावा कुछ इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके बारे में आपका जानना आवश्यक है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इस वजह से कि क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं, और अगर क्वेश्चन इनसे आते हैं तो हमसे बन जाए, यही हमारा एम है।
रिवीजन करने का भी हमारा मुख्य रूप से एम क्या है, यही है। तो पहला बात कर लेते हैं NIVS। ये क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड। विजुअली हैंडीकैप्ड ये है देहरादून में। कहाँ पर है? ये H है, सॉरी H से होता है हैंडीकैप्ड। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली हैंडीकैप्ड ये देहरादून में है, जो कि दृष्टि से जो कमजोर होते हैं उनके लिए है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड, ओ से क्या हो जाएगा? ऑर्थोपेडिकली, मतलब जिनको अस्थि से संबंधित दिक्कत है, मतलब उनकी हड्डियां कमजोर हैं, खड़े प्रॉपर नहीं हो सकते हैं, चल प्रॉपर नहीं पाते हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो इंस्टीट्यूट है वो है कोलकाता में, है ना, ऑर्थोपेडिकली जो हैंडीकैप्ड होते हैं। NIHH नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग हैंडीकैप्ड है, मतलब अगर कोई व्यक्ति है जिसको सुनने में प्रॉब्लम है तो वो हियरिंग हैंडीकैप्ड जगह पर जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता है। ये है मुंबई में, ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? मुंबई में। फिर NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये कहाँ पर है? हैदराबाद में, जो कि मेंटली रिटार्डेड मतलब मंद बुद्धि बच्चों के लिए ये खोले गए हैं, ठीक है। तो इनको आपको समझ लेना है। अब बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की। तो इंक्लूसिव एजुकेशन या फिर कहा जाए इसको हिंदी में कहा जाता है समाकलित शिक्षा, या फिर हाँ यही कहा जाता है समाकलित, समावेशी शिक्षा कहा जाता है इसे। तो समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है कि ये कहा गया कि अगर आप किसी अंधे को अंधा कहकर पुकारते हो तो उसको ये फील आता है कि वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, अपने आप से वो बाकियों के मुकाबले किसी तरीके की कोई कमज़ोरी रखता है। अगर आप उसे मेन धारा में लाकर पढ़ाओगे ना तो उसकी एजुकेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी? इम्प्रूव होगी, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि वो मेन धारा के स्टूडेंट्स मतलब ऐसे बच्चों के साथ बैठकर पढ़ेगा जिन्हें कोई तरीके की उसको जैसी प्रॉब्लम है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम स्कूल चला रहे हैं तो हमें इंक्लूसिव एजुकेशन बनाना चाहिए, या फिर इंक्लूसिव एजुकेशन के लिए स्कूल बनाना चाहिए। तो अगर आपको किसी बच्चे को आपको पढ़ाना है, सपोज करते हैं उसको विजुअली प्रॉब्लम है देखने में, तो आप इस तरह से क्लासरूम का निर्माण कीजिए ताकि उसे सुनाई अच्छे से दे, दिखाई अच्छे से दे, उसे पास में बैठाने की बात करें, और आपका जो ब्लैक बोर्ड हो उसमें जो लेटर्स हों वो बड़े बड़े नज़र आ रहे हों ताकि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर उसको दिखाई नहीं देता इसका मतलब ये नहीं कि उसका दिमाग भी अच्छा नहीं चल रहा। इसी तरीके से कानों से सुनाई नहीं दे रहा है या फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी आपको ऐसे क्लासरूम्स का निर्माण करना चाहिए, ऐसे स्कूल्स का निर्माण करना चाहिए जिसमें उसको चलने में या फिर उसकी चेयर को चलने में कोई दिक्कत ना हो, ईजिली अपनी क्लासरूम तक पहुंच जाए। मेन पर्पज इसका यही है कि सर्व समावेशी शिक्षा की यहाँ पर बात इसलिए की जाती है क्योंकि अगर आप किसी हैंडीकैप्ड बच्चे के लिए अलग से स्कूल खोलते हो तो वो किसी न किसी तरह की हीन भावना का शिकार होता है, और उसे मुख्य धारा में लाकर शिक्षा देने से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि हमें उसके दिमाग को इम्प्रूव करना है। उसका अगर फिजिकली उसमें किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम है भी तो क्या हुआ, है ना, उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय उन मूल्यों, सिद्धांतों और प्रयासों से है जो सभी विद्यार्थियों को चाहे वे विशिष्ट हों या नहीं प्रभावकारी एवं सार्थक शिक्षा दे सके। ठीक है, तो ये है समाकालित यानी कि समावेशी शिक्षा की बात। तो इसमें इनकी उद्देश्य अगर देखे जाए समावेशी शिक्षा के क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है तो बालकों को आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना, असमर्थों को शिक्षित करके देश की मुख्य धारा से जोड़ना, असमर्थ बालकों को सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से समाज से जोड़ना, जागरूकता की भावना
का विकास करना, समावेशी शिक्षा के संदर्भ में असमर्थ विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2006 में समावेशी शिक्षा के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 में प्रावधान लाए गए। ठीक है ना। सरकार ने 6 से 14 वर्ष के सभी विद्यार्थियों को पूर्णतः फ्री एजुकेशन की बात की गई है और इसी के तहत उनको ये भी बताया गया है, चाहे व्यक्ति किसी भी धारा का हो, किसी भी जाति प्रजाति का हो या फिर किसी तरीके से भी हैंडीकैप्ड हो, उन सभी बच्चों को मुख्य धारा में जोड़कर बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। ठीक है ना। तो ये है समावेशी शिक्षा। इससे ज़्यादा हम पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन इससे ज़्यादा भी पढ़ने का हमारे पास में समय नहीं है। आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन अभी रिवीजन में सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। और जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है इसको, तो उनको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर लगा सकते हैं। इतना तो समझ रखते ही हैं कि समाज अगर हम विशिष्ट एजुकेशन की बात करते तो ये क्या चीज़ है, कैसा एजुकेशन है, और अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं तो ये कैसा एजुकेशन है। ठीक है। चलिए अब हम कुछ और इसके बाद किसी एक और यूनिट का रिवीजन कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।